सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि सबसे बेस्ट टाइमिंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा होता है, ठीक है। सो उस चीज़ को सिंपल रखेंगे और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेटेड करे बिना समझने की कोशिश करेंगे। एंड स्टार्टिंग से अगर बात करें तो देखो, ट्रेडिंग कब होती है, ट्रेडिंग करता कौन है। तो देखो, स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। एवरेज अगर देखें तो 9:30 से लेके 3:30 बजे तक का। बट क्रिप्टो में ट्रेडिंग आपका 24/7 हमेशा चलती ही रहती है, मार्केट हमेशा चलती रहती है। फॉरेक्स में 5 days ऑफ द वीक चलती रहती है, 2 दिन बंद रहती है। नाउ स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक ईज रहता है कि अच्छा चलो मार्केट अब खुलेगी, अब बंद होगी। तो यूजुअली डे के स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा आपका वॉलीटिलिटी हाई रहती है। दिन जैसे ख़त्म होने लगता है मार्केट में धीरे 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 वॉलीटिलिटी भी कम होने लगती है। एंड मोस्ट लाइकली प्राइस जो एक जिस तरीके से जिस प्रोजेक्शन पे प्राइस गया होता है मॉर्निंग पे, उसके ऑपोजिट प्रोजेक्शन पे ऑलमोस्ट शाम को चली जाती है। वरना वो जिस प्रोजेक्शन में जा रही होती है या तो वो स्लो हो जाता है या तो उस प्रोजेक्शन के रिवर्सल में भी आती है। सो ये चीज़ अब हम क्रिप्टो में नहीं लगा सकते। बट अगर आपको पता हो तो ट्रेडिंग कौन करता है? पर्सन, एक ह्यूमन करता है। एआई तो अभी तक फिलहाल नहीं कर रहे, खुद ही कमा के खुद ही पैसा नहीं डाल रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में होते हैं, वो ऑलरेडी आपका बड़े बड़े हेज फंड को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जितने भी ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो एक तरीके से आपका ट्रेडिशनल मार्केट को ही फॉलो करते हैं। सो अगर अब हम उस बेसिस पे देखें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट कौन सी है, चलो ये गूगल से ही पूछते हैं, ठीक है। BIGGE, बिगेस्ट बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। अब आप बताओ कौन सा होगा, ठीक है। मेरे को पता है आंसर, बट आप बताओ कौन सा होगा। तो जो सबसे बड़ा है वो है आपका न्यूयॉर्क एक्सचेंज, या बोलो आप वॉल स्ट्रीट जो बोलते हैं, ठीक है। बट अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूयॉर्क के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका 3, न्यूयॉर्क, आपका जो वॉल स्ट्रीट वगैरह हो गया, उसके बाद आपका यूरोप, एंड देन उसके बाद एशिया। सो ये 3 टाइम सबसे ज़्यादा आपका वो रहते हैं इंपॉर्टेंट। सो अगर अब हम यहाँ पे उस चीज़ को देखें तो यूएस, जो आपका जो यूएस टाइम जो स्टॉक है, स्टॉक मार्केट, वो आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है अराउंड 7 PM, शाम के इंडिया के 7 बजे के करीब। और आप कभी भी देखना, जब भी आपको ऑलमोस्ट 7 बजे के करीब, जिस तरीके से आपका अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स, स्पेशली अगर आप S&P 500 को देखते हो, नैस्डैक को देखते हो, डाउ जोन्स को देखते हो, आपकी मर्जी। बट मैं आपको पर्सनली ये बोलूँगा कि आप S&P 500 को देखो। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SPX। ट्रेडिंग व्यू पे आप जाके इसे ऐड कर सकते हो। तो जब भी आप करोगे, जैसे ही जिस टाइम पे ये आपका पंप होने लगेगी, साथ ही साथ आपका बिटकॉइन भी उसी तरीके से उसी डायरेक्शन पे पंप होती है। और जब आपका S&P डाउन जाती है, उसी टाइम सेम टाइम पे उस साथ साथ बिटकॉइन भी नीचे जाता है। सो अगर बिटकॉइन नीचे जाएगा या बिटकॉइन ऊपर जाएगा S&P के साथ, क्या होगा? ऑल्ट्स, जितने भी ऑल्ट कॉइन हैं, वो भी आपका बिटकॉइन को फॉलो करते हुए पीछे आएंगे। सो ये तो हो गया 7 बजे, एक टाइम है 7 बजे का। नाउ जो दूसरा टाइम आता है वो आता है अपना, जो अपना एक आप समझ सकते हो, जब यूएस मार्केट बंद होने वाली होती है, ठीक है। और वो बंद होती है लगभग आपका 1:30 बजे के करीब। ना अगर रात के 1:30 बजे, ना अगर अब आप यहाँ पे 1:30 बजे तक आप मार्केट को देखते हो रात को, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक क्या बोलते हैं, डेडिकेशन है। बट यूजुअली मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉक मार्केट को देख के, किस तरीके की ट्रेड कर रहे हो वो भी मैटर करता है, किस टाइप की ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका बिटकॉइन में दिखाऊं, सो अगर अभी मैं यहाँ पे ट्रेडिंग देखूं 1 आवर के हिसाब से, तो 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे किस तरीके का भी रह रहा है कि अभी मार्केट शायद एक और बार थोड़ा सा नीचे आए, और मे बी कुछ टाइम तक फिर थोड़ा हल्का सा मैं एक सपोर्ट पे देखूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ 1 आवर के हिसाब से, तो ये ट्रेड शायद मेरा ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन ले सकता है। सो क्या आपको इस टाइप की ट्रेडिंग करनी है, या आप यहाँ पे 5 मिनट सुपर स्कैल्पिंग करते हो, जहाँ पे अब आपने देख लिया कि अच्छा चलो यहाँ पे जिस तरीके से एरिया चल रहा है, यहाँ पे अब आप वेट करोगे प्राइस के यहाँ पे आने का।
जैसे ही प्राइस आपका इस एरिया पे आएगा जो कि है आपका 21,700, यहाँ पे आप बाय करोगे एंड जैसे ही मार्केट वापस से ऊपर जाएगी हल्का सा अराउंड इस एरिया पे, आप यहाँ पे आके सेल कर दोगे। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, ऑलमोस्ट 0.33%। और अगर आप लेवरेज लगाते हो तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 1% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको लगेगा 1% क्या है, लेकिन ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग में 1% इज़ अलॉट, ठीक है। सो आपने देखना है कि किस तरीके की आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जब जो चीज़ आती है वो रहता है आपका मार्केट किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। उसके अलावा आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है अराउंड 5-6-7 PM AM के अराउंड, जब सुबह के 6 से लेके 7 बजे के बीच में आपका इस टाइम पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। एंड उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे हमारा जब एशियन मार्केट खुलता है, ठीक है, आपका जापान, आपका चाइना, आपका ओवरऑल उस साइड का एरिया, एंड देन उसके बाद हल्का फुल्का जब मार्केट पे अगर आपको फिर से थोड़ा बहुत अगर वो देखना है मोमेंटम, वो आपको फिर मोमेंटम अराउंड 10 बजे के करीब, 9 से लेके 10 बजे के करीब भी आपका एक क्या बोलते हैं, थोड़ी सी वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट, ठीक है। सो 3 टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका शाम का टाइम, दूसरा आपको सुबह 4 से लेके 6-7 बजे का टाइम, एंड तीसरा 10 बजे के अराउंड। ना देखो, ये एक टाइम इसलिए बताया जा रहा है, मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, वहाँ पे अगर आपको स्कैल्प ट्रेडिंग करनी है तो, बिकॉज स्कैल्प ट्रेडर के लिए बेस्ट टाइम ये रहता है कि जैसे ही मार्केट जब सबसे ज़्यादा मोमेंटम कर रही होती है उस टाइम आप ट्रेड करते हो। बट अब बात आती है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, जो आप ट्रेड लेके 2 से 3 हफ्ते तक रुकते हो, आराम से ट्रेड करते हो, उसका क्या, फिर क्या करे वो आदमी, वो बंदा। तो देखो, अब आप फॉर एग्जांपल इधर देखोगे तो मेरे हिसाब से अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगा देता हूँ, मान लो 20,900 या 21,000 के अराउंड में अगर ट्रेड लगा देता हूँ, तो 21,000 के अराउंड ट्रेड लगाने के बाद मैं यहाँ पे सेलिंग टारगेट रखूँगा अपना 22,000 का। अब ऐसे चीज़ों के लिए मेरे को टाइम देखने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस ये देखना है कि अच्छा मेरी एंट्री कहाँ पे होगी, एग्जिट कहाँ पे होगा। फॉर दैट इट डजेंट मैटर, बिकॉज मैं यहाँ पे एक लंबे टाइम के लिए देख रहा हूँ। बट अगर किसी को यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म फास्ट पेस स्कैल्पिंग करनी, दिन में 5 से लेकर 10 बार जो फटाफट ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके लिए टाइम मैटर करता है, एंड ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप मेरे से पूछो कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइमिंग, तो वो मैं बोलूँगा अराउंड शाम के 6 से लेके 9 बजे का, शाम के 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का ये जो टाइम होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू। एंड अब यहाँ पे मैं वीडियो बंद करूँगा, सो आप